साथियों, 3 अगस्त को जीके, जीएस और करंट अफेयर सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस आए थे, आज उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट से प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिस क्रम से आपके एग्जाम में पूछा गया होगा उस क्रम में मैं न बता पाऊँ, लेकिन विश्वास मानिए सारे के सारे प्रश्न रियल हैं और 100% एक्यूरेट आंसर के साथ हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ वहाँ से ले लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 2 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसे हम भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस स्थापित करने के लिए मतदान हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन से पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई है। ठीक है, देखिए संसदीय लोकतंत्र राजशाही या गणतंत्र हो सकता है, जहाँ की ब्रिटेन में राज्य का जो प्रमुख होता है वो राजा होता है, लेकिन हमारे भारत में निर्वाचित जो होते हैं वही प्रमुख होते हैं। राज्य का जो निर्वाचित होता है वो प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ अधिकार हमको देता है अनुच्छेद 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित रविशंकर का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? जिसका जो राइट आंसर है वह है सितार वाद्य यंत्र, सितार। ठीक है, पंडित रविशंकर की एक प्रसिद्ध जीवनी है माई लाइफ माई म्यूजिक, अक्सर पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिए। और पुरस्कारों की अगर बात करें तो 1967 में पद्म भूषण आपको दिया गया, 1981 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1999 में भारत रत्न सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का 77वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है आदित्य मित्तल। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गदाधर चट्टोपाध्याय। 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कमारपुकुर गांव में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ था। तो परमहंस का बचपन का नाम क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आईएनसी की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका जो राइट आंसर है वो है 28 दिसंबर 1885। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। किस जगह पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, अगर आपसे आगे आने वाले शिफ्टों में संस्थापक महासचिव का नाम पूछा जाए तो जानते रहिए एओ ह्यूम थे और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी।
ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन हॉट है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवंती की राजधानी क्या थी। तो अवंती की राजधानी थी माहिष्मती और उज्जैनी। ठीक है, देखिए उत्तरी जो अवंती थी उसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी जो अवंती थी उसकी राजधानी माहिष्मती थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान समय में जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है यही आपका अवंती है। ठीक है, और यह क्षेत्र एक समय के लिए मालवा के ऐतिहासिक प्रांत का हिस्सा था। ठीक है, लगभग 600 ईसा पूर्व अवंती की राजधानी महिष्मती। ठीक है, इसमें वर्तमान में नर्मदा नदी स्थित जो आधुनिक गोतरपुर है, ठीक है, वो जगह। ठीक, और उज्जैनी क्या है, ये उज्जैन के पास की जगह है। ठीक, तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड। 16 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप 2022 खेला गया था और फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट हरा करके अपना दूसरा ICC पुरुष T20 विश्व खिताब जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 27 पदक, जिसमें से 6 स्वर्ण हैं, 12 रजत और 9 कांस्य पदक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग भी पूछा जाता है कि एशियन गेम 2023 में भारत ने कितने रजत पदक प्राप्त किए या कितने कांस्य पदक प्राप्त किए या कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि साक्षी मलिक कितने किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती लड़ती हैं। तो वो 3 भार वर्ग में कुश्ती लड़ती हैं। कौन कौन सा, 49, 58 और 62, 49, 58 और 62 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती लड़ती हैं। एक फैक्ट और जान लीजिए इनके बारे में। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। ठीक है, तो ये आपको भी फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आईपीएल से है कि इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड इन आईपीएल 2023 किसे प्रदान किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड आईपीएल 2023 में प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत चीन सीमा को अलग करती है। तो इसका राइट आंसर है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सबसे पहले स्वास्थ्य का अधिकार बिल पास किया। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। कल एक क्वेश्चन आया था, दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल ये राजस्थान ने पास किया है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य है। इसके अंतर्गत सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज से मना नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी। इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फ्री इलाज करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ई शक्ति योजना का संबंध किससे है या किसने इसको शुरू किया। ठीक है, तो ई शक्ति योजना का संबंध है नाबार्ड। 2017 में ये चालू हुआ है। ठीक है, अगर मंत्रालय की बात आपसे की जाए तो वित्त मंत्रालय से इसका संबंध है। और इसमें काम क्या होता है, जो स्वयं सहायता समूह हैं उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत। वह एक चीज और जान लीजिए, पूछा जा सकता है आज आपसे ई शक्ति योजना पूछा गया, हो सकता है कि आगे वाले शिफ्टों में आपसे मिशन शक्ति के बारे में पूछ ले। तो मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित योजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन चैंपियनशिप 2023 किसने जीता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्लोस अलकराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरस्तु। यूनानी दार्शनिक थे आप जो है, तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए यहाँ से अब हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं।
लेकिन मेरे जो भाई चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या अगर आप वॉच करते हैं वीडियो को लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अभी तक आपने अगर लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम यहाँ से सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? ठीक है, देखिए बी सत्यनारायण शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे। ठीक है, आपको कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। इन्हें उषा, सत्यभामा, मोहिनी आदि जैसे महिला पात्रों के चित्रण के लिए जाना जाता है। भारत सरकार ने इन्हें 1970 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। जिसका राइट आंसर क्या हो गया? पद्मश्री। कब दिया गया? 1970 में। अगला क्वेश्चन विज्ञान से है कि कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है केरल। ये केरल का प्रमुख त्योहार है। ओणम उत्सव जो है ये चिंगम मास मतलब सिंघम या सिंघम मास में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और ये 10 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 87.58 मीटर। ठीक है, ये इतना मीटर भाला फेंक करके उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 5 स्वर्ण पदक। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। ठीक है, टोटल पदक की अगर बात की जाए तो 19 थे, जिसमें से 8 रजत, 6 कांस्य पदक और 5 स्वर्ण थे। ठीक है, एक फैक्ट और जान लीजिए, पूछा जाता है अक्सर जो है कि निशानेबाज अवनी लेखरा 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी है। ठीक है, पहली भारतीय महिला बनी है कौन? अवनी लेखरा। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे ओलंपिक की बात की जाए कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितना स्वर्ण पदक प्राप्त किया, तो जानते रहिए 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समान कार्य पर समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 39 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरविंद पारिक का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सितार वादक। अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है विजयालय। ठीक है, ये उदयपुर प्रदेश का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 17.64%। वहीं पुरुषों की अगर बात की जाए तो 17.19% और महिलाओं की है 18.12%। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि धिमसा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। धिमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है। यह मुख्य रूप से पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जिसका जो राइट आंसर है वह है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोखले अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान गांधी के गुरु थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी को भारत की यात्रा करने के लिए निर्देशित किया था। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो शिवगिरी मठ के श्री नारायण। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राइट टू वोट के लिए उम्र सीमा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 18 वर्ष। इंग्लिश का एक क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ जनरस मतलब उदार का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अनुदार मतलब अनजनरस। अब यहां से हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड शिफ्ट का जो पहला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। ठीक है,
देखिए, और अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 63 आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2022 किसने जीता, तो इसका राइट आंसर है सरिता मोर और संगीता फोगाट। सरिता मोर 59 किलोग्राम भार वर्ग में और संगीता फोगाट 62 किलोग्राम भार वर्ग में खिताब जीत करके अपने अपने खिताब को बरकरार रखा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है शरावती नदी। ठीक है, शरावती नदी ये कर्नाटक में बहती है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और रानी से मिलकर के बना है। इसकी टोटल ऊंचाई 253 मीटर है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नाटक संगीत में संगीत की रानी किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है MS सुब्बू लक्ष्मी। ठीक है, पुरस्कारों की बात अगर करें तो 1998 में आपको भारत रत्न दिया गया, 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, 1968 में संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया, 1974 में रमन मैगसेसे पुरस्कार, ठीक है, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया, 1975 में पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, और 1975 में ही फिर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई द्वारा संगीत कला शिखमणि पुरस्कार दिया गया। 1988 में कालिदास सम्मान प्रदान किया गया। 1990 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। एक फैक्ट और जान लीजिए आप इनके बारे में कि वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार हैं। ठीक है, और दूसरा फैक्ट ये है कि रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाली वो पहली भारतीय संगीतकार थी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस शहर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है, जिसका जो राइट आंसर है वो है चेन्नई। क्यों? चेन्नई शहर भारत के 30% ऑटोमोबाइल उद्योग और 35% ऑटो घटकों का आधार है। इस औद्योगिक वर्चस्व के परिणाम स्वरूप चेन्नई को दक्षिण एशिया का डेट्रॉयट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका का लोक नृत्य कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है कांडियन। कांडियन श्रीलंका का एक नृत्य रूप है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किस जोड़ी ने जीता, तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 को जीता। ठीक है, कौन सा पुरस्कार जीता? गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, ये 2022 नहीं, यहाँ पे 2023 होगा। ठीक है, 2023 करंट अफेयर्स की बात हो रही है। वहीं अगर आप 2022 की बात की जाए कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता था, तो कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, जो भी क्वेश्चन होगा मैंने दोनों आंसर आपको बता दिया। अगर 2022 पूछा होगा तो कांस्य पदक होगा, और अगर 2023 के बारे में पूछा गया होगा तो गोल्ड मेडल होगा। ठीक है, नाम वही है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिप्पणी लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात भारत के सौराष्ट्र और इसके अलावा गुजरात के अलावा जो है सौराष्ट्र चोरवाड़ क्षेत्र में भी ये नृत्य किया जाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो है टिप्पणी लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1928 से लेकर के 1980 तक भारत ने ओलंपिक में कितने पदक प्राप्त किए? हॉकी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल 1920 से लेकर के 1980 तक टोटल 12 खेल हुए, जिसमें से भारत ने 11 पदक जीते। ठीक है, 8 स्वर्ण थे। ठीक है, जिसमें से क्या थे? उसमें 8 स्वर्ण थे। ठीक है, और 1928 से लेकर 1956 तक 6 स्वर्ण पदक लगातार जीते।
ठीक है। 18/7/2021 तक ओलंपिक पदक तालिका में 54वें स्थान पर भारत था। ठीक है। और अगर ओलंपिक की बात की जाए तो टोटल ओलंपिक 24 हुए हैं, उसमें भारत ने 35 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवि हरिसेन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो हरिसेन 4वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। वो समुद्रगुप्त की सभा के महत्वपूर्ण सभासद और मंत्री थे। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना प्रयाग प्रशस्ति को माना जाता है, जिसमें कि उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में क्या किया है, उनका प्रशंसा किया है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार में से किसे हटाया नहीं जा सकता? मौलिक कर्तव्य को मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं की आर्थिक मदद करने के लिए कितने रुपए मासिक देने का ऐलान किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1000 रुपए। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा नदी। ठीक है। नर्मदा नदी घाटी परियोजना में ये बांध सबसे बड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश से है। सिनोनिम ऑफ ट्रंक्विल पूछा गया था, तो ट्रंक्विल का सिनोनिम्स होता है काम, मतलब शांत। अगला क्वेश्चन था इडियम्स था। ऑल ईयर इडियम्स का मीनिंग पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, मतलब सुनने के लिए उत्सुक रहना। साथियों, थर्ड शिफ्ट तक के प्रश्नों को मैंने आपको करा दिया। फोर्थ शिफ्ट के प्रश्न आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं, नहीं मिल पाए थे, नहीं वीडियो में डाल पाया हूँ, उसको मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल कैसे चलेगा, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, आप एनालिसिस कैसे देख पाएंगे? ठीक है। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।